हेलो एवरीवन, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज एनएबीएल के बारे में। एनएबीएल क्या होता है? अगर आप एक लैब टेक्नीशियन हो तो आपको पता होना चाहिए कि एनएबीएल क्या होता है। एनएबीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी। हमारे लेबोरेटरी में कुछ भी टेस्ट हो रहा है, उसको कैलिब्रेशन कैसे होता है वो सब का एक्रीडिएशन देता है। एक्रीडिएशन मतलब क्या होता है कि आपके वर्क एरिया का कॉम्पिटेंस और क्वालिटी को कोई भी मान्यता प्राप्त एक संस्था द्वारा उसको रिकॉग्नाइजेशन दिया जाता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्रीडिएशन। जैसे कि हमारे लैब में होता है एनएबीएल एंड आपका होता है हॉस्पिटल के लिए एनएबीएच। ठीक है, कोई भी जो ऑथराइज हाई ऑथराइज संस्था है वो आके ऑडिट करती है एंड ऑडिट करने के बाद हमारे लैब को रिकॉग्नाइजेशन मिलता है कि वो लैब एनएबीएल से एक्रेडिटेड है। मतलब कि वहाँ पे जो भी काम हो रहा है बिल्कुल सही तरीका से हो रहा है, सैंपल कलेक्शन सही से हो रहा है, रिपोर्टिंग सही से हो रहा है, मशीन को कैलिब्रेशन किया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल लगाया जाता है, जितना फाइल से वो सब मेंटेन किया जाता है वो सब प्रॉपर वे में हो रहा है, उसको बताता है एनएबीएल। अगर एनएबीएल लैब है दैट मीन्स कि उसमें सब चीज फ्लो हो रहा है। तो हम लोग समझते हैं एनएबीएल के बारे में। एनएबीएल का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था? नेशनल एक्रेडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। कि लेबोरेटरी में जो टेस्ट होता है और कैलिब्रेशन होता है उसका एक्रेडिएशन देना। ठीक है, मतलब कि उसको रिकॉग्नाइजेशन देना। वो होता है हमारा एनएफबीएल। NABL is a accreditation body that evaluates the laboratory do they have required quality system। कि NABL क्या बोलता है कि NABL के अनुसार जो हमारा क्वालिटी सिस्टम है, जो हमारा लैब के अंदर का काम है वो क्वालिटी से होना चाहिए। हर एक जो एसओपी है उसको फॉलो होना चाहिए। टेक्निकल कॉम्पिटेंस मतलब कि जो वहाँ के वर्कर है उसमें क्षमता होना चाहिए कि वो जो काम कर रहा है वो सही से कर रहा है। एंड ट्रेंड स्टाफ, कैसा स्टाफ? ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए। जो काम हो रहा है उस पर वो ट्रेंड होना चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में। एंड प्रॉपर इक्विपमेंट एंड रिलायबल टेस्टिंग प्रोसीजर, और जो इक्विपमेंट होता है वो प्रॉपर यूज होना चाहिए। ठीक है, एंड रिलायबल टेस्टिंग प्रोसीजर कि जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो रिलायबल होना चाहिए, वो रियलिस्टिक होना चाहिए। नहीं कि ब्लड ले लिए और ऐसे ही रिपोर्ट दे दिए, जो नॉर्मल रेंज रहता है उसी में बैठा के दे दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कौन बताता है? एनएबीएल। एनएबीएल आके ऑडिट करता है, ऑडिट करने के बाद सब कुछ चेक होता है, देन हमें मिलता है एनएबीएल का सर्टिफिकेशन। ठीक है, for medical diagnostic laboratory NABL accreditation based on ISO 15189 requirements। ISO 15189 requirements क्या होता है? ये एक होता है आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो लैब को क्या देता है कि जो हमारे लैब में प्रोसीजर हो रहा है सब कुछ फॉलो हो रहा है, जो इक्विपमेंट है वो यूज हो रहा है, ट्रेंड स्टाफ यूज हो रहे हैं, जो रिपोर्ट है वो कलेक्शन से लेकर लास्ट में रिपोर्टिंग तक सब कुछ सही हो रहा है, स्टाफ जो है वो ट्रेंड और क्वालिफाइड है, वो भी बताता है। फिर स्टाफ का क्वालिफिकेशन क्या है, डीएमएलटी है, बीएमएलटी है, वो सब भी इसमें आता है। एंड एक पॉइंट है आपका एनएबीएल इज ए कंस्टिट्यूएंट्स बोर्ड ऑफ द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसका एक हिस्सा है, कंस्टिट्यूएंट्स है क्या? एनएबीएल। ठीक है, इसका आगे हम लोग जानते हैं कि एनएबीएल का हमें सर्टिफिकेशन लेना है, रिकॉग्नाइजेशन लेना है तो वो कैसे लेंगे, इसका प्रोसीजर क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जानते हैं क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्राइटेरिया होता है एक्रेडिटेशन का, कैसे मिलता है हमें एनएबीएल। तो फर्स्ट है हमारा डिसाइड द स्कोप। क्या है फर्स्ट प्रोसेस? डिसाइड स्कोप। जस्ट लाइक बायोकेमिस्ट्री लैब होता है,
माइक्रोबायोलॉजी लैब होता है, हेमेटोलॉजी होता है, पैथोलॉजी, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा लैब का, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, जैसे हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कहीं कहीं पे होता है कि ओनली माइक्रोबायोलॉजी होता है, उसको भी मिलता है NABL। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको मशीन्स लेनी पड़ेगी, स्टाफ हायर करना पड़ेगा। कैसा स्टाफ? क्वालिफाइड स्टाफ, उनके पास डिग्री होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है अंडरस्टैंड NABL ISO रिक्वायरमेंट। जो NABL और ISO का रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसको लागू करना पड़ेगा। जैसे ISO मैंने बताया था 15189, ठीक है, ये लेबोरेटरी के लिए है। एंड देन है आपको प्रिपेयर द क्वालिटी मैनेजमेंट, कि क्वालिटी मैनेजमेंट को हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसमें हम लोग प्रोसीजर बनाते हैं कि ऐसे ऐसे काम करना है, SOP बनाते हैं और उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि कलेक्शन है, कलेक्शन में बहुत जगह पे होता है कि आपका ढेन पंचर से होता है, बहुत जगह होता है वैक्यूम क्लीनर से होता है। ठीक है, तो वैसे में आपको ये सब प्रोसीजर को बनाना पड़ेगा एंड उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। बस बना के रखने से नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा। अब आता है क्राइटेरिया, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो मैंने बताया था पर्सनल, पर्सनल में क्या होना चाहिए? क्वालिफाइड स्टाफ, स्टाफ होना चाहिए, और उसका डिग्री वैलिड होना चाहिए, विथ डिग्री वैलिड वैलिडेशन। ठीक है, एंड आगे आ जाता है इक्विपमेंट। जो इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं वो सर्टिफाइड होना चाहिए। ठीक है, वो सही से काम करना चाहिए, वर्क प्रॉपरली, ताकि सही से मशीन काम करेगा तो हम सही से रिजल्ट हमें मिलेगा। एंड रिएजेंट कंज्यूमर्स, मतलब कि जो हमारा रिएजेंट कंज्यूम हो रहा है उसका भी डिटेल्स हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, एंड सैंपल कलेक्शन, जो सैंपल कलेक्शन होता है वो कैसे हो रहा है, जो SOP है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, वो भी हमें देखना है। एंड नेक्स्ट आ जाएगा हमारा टेस्टिंग प्रोसीजर, कि जो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, जैसे कोई भी टेस्ट हो गया, शुगर कर रहे हैं, उसका प्रोसीजर जो मेथड है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। जैसे कि आपका GOD FOD मेथड होता है, एक होता है हेक्सोकाइनेज, तो इसका मेथड हम इस पे तो नहीं कर रहे हैं, वो सब चीज हमें देखना पड़ता है कि हम सही मेथड से कर रहे हैं कि नहीं, जो उसका प्रोसीजर है उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। एंड आगे आता है आपका इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल, जो कि हमारे लैब के अंदर होता है। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल वो प्रॉपर मेंटेन हो रहा है कि नहीं, डेली कंट्रोल लग रहा है कि नहीं, वो भी हम लोग चेक करते हैं। एंड उसके बाद आता है एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल और असेसमेंट, कि हमारा जो लैब का टेस्ट है, उसका रिपोर्ट है, वो कितना रिलायबल है, उसको पता करने के लिए हम लोग करते हैं एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। उसका एक्यूरेसी को चेक करने के लिए कि कितना एक्यूरेट रिजल्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को। उसके बाद आता है इंटरनल ऑडिट, ये सब फॉलो करने के बाद इंटरनल ऑडिट होता है। इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, कोई भी बाहर का जो संस्था होता है ISO के गाइडलाइन के ये से वो आते हैं और ऑडिट करते हैं, चेक करते हैं कि जो इतना सारा प्रोसेस है वो सब फॉलो है कि नहीं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही है कि नहीं, ISO का गाइडलाइन फॉलो हो रहा है कि नहीं, एंड जो स्टाफ है वो सब सही है कि नहीं, इसमें क्वालिटी कंट्रोल लग रहा है कि नहीं, उसमें जो
रजिस्टर मेंटेन हो रहा है कि नहीं, क्वालिटी कंट्रोल का रजिस्टर मेंटेन हो रहा है कि नहीं, जो हमारा रिएजेंट है वो सब मेंटेन हो रहा है कि नहीं, वो सब ऑडिट में चेक होता है। चेक होने के बाद मैनेजमेंट रिव्यू, एक मैनेजमेंट का रिव्यू आता है जिसमें पता चलता है कि आपको NABL का एक्रीडिटेशन मिला कि नहीं मिला। ठीक है, अगर ये सब प्रॉपर आप फॉलो करते हो तो आपको NABL का एक्रीडिटेशन मिल जाएगा। आई होप कि आप लोग को पता चल गया होगा कि NABL का एक्रीडिटेशन क्या होता है और क्यों इम्पोर्टेंट है NABL का एक्रीडिटेशन। क्योंकि इसमें होता है कि आपको लैब का सब कुछ ओवरऑल जो प्रोसेस है, स्टार्टिंग सैंपल कलेक्शन से लेकर रिपोर्टिंग तक सब कुछ आप सही कर रहे हो, परफेक्ट कर रहे हो, ये एक एक्रीडिटेशन मिलता है। ठीक है, कि सब कुछ आपके वहां पे सही हो रहा है ताकि लोगों का विश्वास आपके लैपटॉप पर बना रहे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं बहुत ही जल्द न्यू वीडियो को लेकर।